Namaste, Jai Gurudev. Welcome to the last episode of Bhagavad Gita. हम भगवद गीता के सारे चैप्टर्स 6 मिनट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कोशिश रही, आई एम श्योर ये इतना आसान नहीं है 6 मिनट में ले आ पाना, और अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो आई एम श्योर आप इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये रहा कि हम प्रैक्टिकली हमारे जीवन में भगवद गीता को ले आ पाएँ, और इसीलिए 6 मिनट में हम इसको लेके आ रहे थे। कुछ चैप्टर्स आई एम श्योर कुछ ज़्यादा लंबे हुए होंगे, और पर ये चैप्टर खास करके 18 चैप्टर ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमने इसको 2 में विभाजित किया, और इसके 6 पॉइंट्स जो थे वो त से शुरू होते थे। सो पहला आता है त्याग, फिर तत्व ज्ञान, फिर त्रिगुण भेद, और फिर चौथा वंस अगेन तत्व, और फिर तत्प्रसाद, और फिर तत्र श्री विजय। तो ऐसे 6 पॉइंट्स हम समझते हैं। तो पहले 3 समझ लिए हैं, आगे के 3 समझते हैं। तो पहला आता है तत्व, और इस तत्व को समझाने के लिए कृष्ण भगवान बताते हैं कि जैसे हमने त्रिगुण भेद अभी समझे, वैसे एक चीज़ को समझना है कि इस पृथ्वी में जो भी कोई आता है ये 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसके कर्म, और इसको चतुर्वर्ण में डिवाइड किया है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक पिलर रहे हैं। इसमें ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। ये प्रवृत्ति हमें खुद ईश्वर देता है, खुद। जैसे कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि मैंने ही ये चतुर्वर्ण दिया है। तो इसके अनुसार हर एक के अलग अलग कार्य बनते हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण शुद्धि करते हैं, अंतर शुद्धि, बाहर शुद्धि, लोगों को माफ़ करना या क्षमा कर पाना, स्वाध्याय करना, ये सारा काम ब्राह्मणों का रहा। क्षत्रियों का काम शौर्य दिखाना, शासन करना, दान करना, और युद्ध में पीठ ना दिखाना, ये क्षत्रिय का स्वधर्म रहा। तो इसीलिए एक क्षत्रिय हमेशा ये सोचता था कि अगर युद्ध में मारे भी गए तो भी वो पुण्य का काम होगा। तो बस वैसे ही वैश्य जो थे वो खेती करते थे, गोपालन करते थे, या तो फिर कोई व्यवसाय करते थे, और शूद्र जो थे वो सेवा करते थे, परिचार्य। तो ये सारे पिलर्स हुआ करते थे, इसमें ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। पर इन बिटवीन कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ और लोगों ने सोचा कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पूजा का हक है। ऐसा नहीं है, हम हर कोई, क्योंकि खुद कृष्ण भगवान तो ग्वाला थे, मतलब वो वैश्य में आते थे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान आगे बताते हैं कि जो भी तुम्हारा कोई कर्म हो उसको कर्म प्रीति से करना है। और ऐसे ईश्वर ने जो पूरे विश्व को बनाया है अलग अलग प्रवृत्ति को साथ में, अगर उसको भजना है तो हमारे कर्म के द्वारा हम उसको पूज सकते हैं। तो हमारा पूजने का तरीका है स्वधर्म। तो हमारा भले स्वधर्म कोई भी हो, भले दोषपूर्ण क्यों ना हो, पर हमारे लिए हमारा स्वधर्म श्रेष्ठ है, तो हमें उस स्वधर्म को फॉलो करना है। इसको करते करते हम नैष्कर्म की प्राप्ति, नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। नैष्कर्म मतलब कि आप भले जो भी कर्म कर रहे हो पर वो आपको बंधेंगे नहीं, वो आपको बांधते नहीं हैं। और इसमें स्पृहा रहित, मतलब डेस्परेशन नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, सहज। सहजता ये शब्द आया है। सहज मतलब जो आत्मा की वृत्ति है, वरना हम असहज हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हुआ व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि से काम करता है, बाकायदा वैराग्य में, एकांत में, इंद्रियों का नियमन करते हुए, न परिग्रह करता है, न ममता से आगे बढ़ता है, ममता रहित हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, न किसी के बारे में शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। इस तरीके से वो पराभक्ति से उस तत्व को प्राप्त करता है, इस ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए करना क्या है, तो जो भी कार्य करेगा पूरे चित्त को मुझे अर्पण करते हुए तू आगे बढ़। पर यह नहीं करेगा तो अहंकार का तू आश्रय ले लेगा और उससे मोह प्राप्त होगा, और उस मोह से तो युद्ध नहीं कर पाएगा। अभी आगे जो बात करते हैं वो प्रसाद की, तत्प्रसाद। प्रसाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रसाद के हमें ये प्राप्त नहीं होगा। तो तत्प्रसाद मतलब उस ईश्वर का प्रसाद होता है ये। तो इस प्रसाद के चलते, ये प्रसाद क्या है, ये प्रसाद दिए हैं कि हमें पता चलना कि ईश्वर जो है हमारे हर एक हृदय में है। ऋषिकेश हर एक हृदय में है। भगवद गीता कोई भी पढ़ सकता है आज के डेट में, पर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये गोपनीय उसी को प्राप्त होता है जो शरण जाए। तो इसीलिए मनमना मन भक्तो बात आई है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम वैश्यस्य सत्यम ते
प्रति जाने प्रियोसी में। तो इसी के चलते आगे कृष्ण भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मुझे तो शरण हो जा, मेरे भीतर, क्योंकि मैं जो हूँ वो भीतर ही है। हम हर कोई इस मैं को प्राप्त कर सकते हैं। हम जब मैं बोलते हैं तो हमारी बुद्धि और मन के सहारे मैं बोलते हैं, पर कृष्ण भगवान जो मैं बोल रहे हैं वो माम कह रहे हैं, मतलब अनटू मी द एंटायर यूनिवर्स, वो कि विभु तत्व है कि सब में मैं हूँ, उस लेवल पे जाके वो मैं बोलते हैं। तो वो जो मैं है वो हम सब के भीतर है, उस मैं को हमें शरण जाना है। और फिर आगे कृष्ण भगवान पूछते हैं कि इसको समझने के लिए एकाग्र चित्त की जरूरत है। क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से सुना, और क्या तुम्हारा जो मोह है नष्ट हुआ? तो इसी के चलते वर्स नंबर 72 में जो बात आती है कि क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, 71 72 में। और 73 में बताते हैं अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। तो ये जो प्रसाद मिलता है एकाग्र चित्त से, इसलिए हमारे जीवन में एकाग्र चित्त का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे असली मायने में भगवत गीता ख़त्म होती है, पर हमारे जीवन में शुरुआत होती है। और संजय वहाँ पे बताते हैं कि व्यास मुनि की कृपा से, मतलब गुरु की कृपा से, हमें ये कृष्ण का दर्शन हुआ। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार याद करने को मन करता है। और जहाँ पे धनुर्धर है और जहाँ पे योगेश्वर है, धनुर्धर मतलब इसको समझना होगा, धनुर्धर क्या है और योगेश्वर क्या है। और ये अगर दोनों अगर हमारे भीतर आ गए तो वहाँ पे तत्र श्रीर विजय, वहीं पे विजय होगा, वहीं पे श्री होगा, वहीं पे विभूति होगी, और वहाँ पे अचल नीति होगी। ऐसी नीति जो मतलब हम जो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्ट करने के वैल्यूज़, कंडक्ट करने के तरीके वो बहुत ही बेहतरीन होंगे, जो हमें उद्धार की तरफ ले जाएंगे। तो इसी के चलते ये सारे अध्याय यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और हम बौद्ध मार्ग में आपका स्वागत करते हैं, जहाँ पे हम सहज उद्धार, कि हमारा उद्धार सहज तरीके से हो, सहजोद्धार, इसके लिए आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपको शुभाशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और आपने हमें बड़े ही पेशेंस से सुना, हम आपको भाव से धन्यवाद देते हैं। जय गुरुदेव, नमस्ते।